आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और खबरों की ओर रुख कर लेते हैं और रुख करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पचपदरा के पास सांभरा में प्रदेश की पहली रिफाइनरी के कार्य की ठीक एक साल पहले यानी 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत करके दावा किया था कि पिछली सरकार ने तो केवल शिलान्यास का पत्थर ही लगाया था, अब काम बोलेगा। वर्ष के आगे बढ़ा तो 43,000 तक के जो रिफाइनरी थी वो तैयार हो जाएगी, ऐसा भी दावा किया गया था। लेकिन एक साल के बाद भी इस पर महज 220 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। खर्च की गई ये रकम रिफाइनरी के कुल लागत का आधा फीसदी भी नहीं है। इस दौरान काम के टेंडर भी 600 करोड़ के साल भर में किए गए हैं। पेश है पत्रिका टीवी की यह स्पेशल रिपोर्ट। तियालीस 43,000 करोड़ की रिफाइनरी एक साल में केवल आधा फीसदी खर्च किया। एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी शुरुआत। वर्ष 2021 तक बननी है रिफाइनरी। 600 करोड़ रुपए के हुए अब तक टेंडर। सत्ता बदली, अब लोगों को काम में तेजी की उम्मीद। सत्ता बदलने के साथ एक बार फिर पचपदरा को अब अपने अच्छे दिन आने का इंतजार है। बाड़मेर के पचपदरा में पहले कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिफाइनरी का शिलान्यास कर लोगों में उम्मीद जगाई थी, लेकिन राज्य और केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद 4 साल तक रिफाइनरी का कार्य पूरी तरह रुका रहा। लेकिन एक साल पहले आज ही के दिन यानी 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफाइनरी का कार्य शुभारंभ कर दावा किया था कि पिछली सरकार ने तो केवल शिलान्यास कर पत्थर लगाया था, अब काम बोलेगा। वर्ष 2021 तक 43,000 करोड़ की रिफाइनरी तैयार हो जाएगी, लेकिन एक साल में इस पर मात्र 220 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। खर्च की गई रकम रिफाइनरी की कुल लागत का आधा फीसदी भी नहीं है। रिफाइनरी के कार्य की शुरुआत के दिन से ही 500 करोड़ के काम शुरू करने का वादा किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बल्कि 2 माह तक कुछ भी नहीं किया गया। इसके बाद रोड लेवल का कार्य हुआ। क्या हुआ अब तक ये भी आपको बता दें। 2 पॉलीप्रोपिलीन मैट्रिक यूनिट, 100 से 150 मीटर का जलाशय, कार्यालय भवन का निर्माण, इंटरकनेक्टिंग सड़कों का निर्माण। जैसा कि रिफाइनरी का कार्य शुभारंभ समारोह करके गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उसके बाद जो स्पीड से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, धीमी गति से काम हो रहा है। ये काम अगर पूरी स्पीड के साथ काम हो तो उसका पूरे समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, जिला वासियों को, हमारे तहसील पचपदरा वासियों को, बलोत्रा वासियों को बहुत फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये काम स्पीड से चले, जिससे पूरे प्रदेश देश को इसका विकास में। विधानसभा चुनाव में रिफाइनरी पर राजनीति भरपूर हुई। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने 2013 में केवल शिलान्यास किया था, काम कुछ नहीं। इसके लिए वसुंधरा राजे ने गौरव यात्रा की बड़ी सभा पचपदरा में की। कांग्रेस ने जोधपुर संभाग की बैठक पचपदरा में की और इसमें अशोक गहलोत ने कहा कि यह कार्य कांग्रेस ने करवाया है, भाजपा केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने लगातार रिफाइनरी को लेकर कार्य में तेजी लाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों और कैबिनेट की बैठक भी की है। अब यहां के लोगों को उम्मीद है कि रिफाइनरी के कार्य में अब तेजी आएगी, जिसके कारण युवाओं को रोजगार मिलेगा। वसुंधरा सरकार ने यदि इस कार्य को समय पर पूरा किया होता तो अब तक पचपदरा के साथ प्रदेश के कई युवाओं को रोजगार मिल गया होता, बेरोजगारी कम हो जाती। पचपदरा की जनता का सोचना है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बदले की भावना के कारण रिफाइनरी का कार्य रोका था। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्य को पूरा कर पचपदरा में उद्योग के नए आयाम खोजेंगे और नए उद्योग पचपदरा समेत पूरे प्रदेश में लगेंगे। ठीक एक साल पहले 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में प्रदेश की पहली रिफाइनरी का शिलान्यास इस वादे के साथ किया था कि 43,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट तेज गति से पूरा होगा। लेकिन एक साल में महज 220 करोड़ के काम हुए। गति धीमी है, लेकिन प्रदेश सरकार की बड़ी दिलचस्पी ने यहाँ उम्मीदें चौगुनी कर दी है। लोगों को अब एतबार होने लगा है कि काम होगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह विक्टर के साथ मूलाराम सारण, पत्रिका टीवी, पचपदरा।